मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार का केंद्र बनाने के उद्देश्य से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। कॉन्क्लेव में देश दुनिया के टेक दिग्गज शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई टेक पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने किया कॉन्क्लेव का शुभारंभ। कॉन्क्लेव में शामिल हुए देश दुनिया के टेक दिग्गज। सीएम मोहन यादव ने जारी की नई टेक पॉलिसी गाइडलाइंस। इंदौर में आयोजित हो रहा एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव प्रदेश का पहला पूर्णतः सेक्टर आधारित टेक कॉन्क्लेव है। कार्यक्रम में गूगल, माइक्रोटेक, निविडिया जैसी बिग टेक कंपनियों सहित 300 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, नीति निर्माता और निवेशक शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में प्रदेश की 4 नई तकनीकी नीतियां, जीसीसी नीति, ड्रोन नीति, सेमीकंडक्टर नीति एवं एवीजीसी एक्सआर नीति की गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाड़िया, गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समस्त अधिकारीगण और सबसे अच्छी बात आईटी और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है, जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए। देखें, हम हमारे तो माननीय विश्वनाथ जी आए बेंगलोर से चल करके हमारे लिए, तो मैं तो बाबा महाकाल की नगरी का हूँ, तो विश्वनाथ जी हम तो आपको उस रूप में ही मानते हैं जो काल को भी नियत करते, ऐसे महाकाल जो अपने उत्सर्ग से दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अतुल जी यहाँ आए। अतुल जी से जरूर मैं बात कर रहा हूँ। अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग, थोड़े समय की कमी है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव, यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने जीआईएस पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जारी की गई नई नीतियों से नवाचार, अनुसंधान और निर्माण को प्रोत्साहित कर प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर तक तकनीकी उद्यमिता और क्षमताओं को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। किया है कि हर एक किसी के साथ जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी इंदौर के साथ हम आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक
और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेसीपुरा के इस प्रोजेक्ट पे आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा आईटी पार्क इसको पीपीपी मॉडल पे दे दिया ना दुबे जी, गया है। जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लग ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल आईटी के नहीं, आईटी के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ, और न केवल आईटी और इस प्रकार की व्यवस्था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार का केंद्र बनाने के उद्देश्य से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।